आज मैं आपके साथ पालक की रोटी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये भतवे की रोटी है। इसको आप बनाएं ज़बरदस्त सी चटनी, हरे लहसुन की चटनी के साथ, दही के साथ आप इसको सर्व करें। बहुत जल्दी बन जाती है। ज़बरदस्त भतवा आ रहा है आजकल सीज़न में, ट्राई करें। देखिए भतवा है, इसको हमें तोड़ लेना है। जब हम इसको तोड़ लेंगे, देखें अभी हम इसको तोड़ेंगे। इस तरीके से ये भतवा होता है। इसके हमें पत्ते अलग करने हैं, डंडी से इसके पत्ते हमें तोड़ने हैं। इस तरीके से इसके हमें पत्ते तोड़ लेने हैं और ये जो फूल है ये हटा देंगे, इसको नहीं लेंगे। बस इस तरह ही हमें एक एक डंडी से निकाल के इन पत्तों को तोड़ लेना है। ज़बरदस्त से ये पत्ते अलग करने हैं हमें। देखिए इस तरीके से एक एक डंडी निकालेंगे और इसके पत्ते अलग कर लेंगे और इनको तोड़ के अलग रख लेंगे। जब ये टूट जाएगा सारा पालक, फिर इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें धोना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। ये पालक मैंने तोड़ लिया है, अच्छी तरीके से धो लिया है। पालक को धोने के बाद इसको अच्छी तरीके से अब एक अलग पतीली के अंदर इसको हमने डाल लिया। धो के ही इस्तेमाल होगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अब हमने एक पतीली के अंदर इसको डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसको हम बग़ैर पानी के पकाएंगे। इतनी देर पकाएंगे कि इसका ख़ुद का पानी निकल आएगा। इसके अपने ही पानी के अंदर हमें इसका पानी ड्राई करना है, इसको पकाना है। 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा और ये पकना शुरू हो जाएगा। अभी देखेंगे कितनी सारी इसकी क्वांटिटी है। अभी अब पकेगा तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसी तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका पानी। देखें भून भून के इसका पानी निकल आया। बस इसी के पानी में हमें इसको 10-15 मिनट पकाना है। कवर कर दें, चाहे यूँ ही खुला पका लें। देखें कितना पक गया है, कितनी क्वांटिटी इसकी कम हो गई है, इसका सारा पानी निकल आया है। बस हमें इसका पानी ड्राई करना है और इसको हमें ठंडा कर लेना है। अलग लेंगे हम बाउल के अंदर आटा, लाल आटा लिया है। 4 से 5 कप आटा लिया है और 1 से 1.5 किलो हमने पालक लिया था भतवे का। पालक का ये नाम है भतवा। और इसको पालक को हमने पका लिया है और ठंडा करना इसको ज़रूरी है। अगर गरम गरम में आप इसको आटे के साथ गूनेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। ठंडा करके आटे के अंदर हमें इसको गूनना है। इस तरीके से आटे के साथ हमें पालक को गूनना है। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से आटे को और पालक को। पहले आटे को और पालक को हम जब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंथते हैं, इस तरीके से इसका आटा गूनेगा। जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं अपनी, इस तरीके से इसका हमें आटा गूंथना है। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी डालते रहेंगे और इसके ज़बरदस्त सी डो बना लेंगे। बहुत अच्छी रोटी बनती है। इसको आप पराठा भी कह सकते हैं। ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे और गूंद लेंगे। अब मैं आपको गूंद के दिखाती हूँ किस तरीके से ये आटे का लुक आएगा। ये देखिए आटा गूंद गया है। इस तरीके से इसको हम रख देंगे। थोड़ी देर रख दिया था। इसके पेड़े बनाएंगे। जिस साइज़ की आपको रोटी पराठा बनाना है, पहले इस तरह में पेड़ा बनाएंगे। थोड़ा सा आटा लेके आटा लगाएंगे तो चिपकेगा नहीं है। आटा लगाना ज़रूरी है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं, इसी तरीके से इसका हमें पेड़ा बनाएंगे और बना के इसको अलग रख लेंगे। फिर दोबारा से लेंगे आटा और इसकी हम रोटी बेलेंगे। जैसे नॉर्मल रोटी बेलती है, बग़ैर कोई पराठे के बल डाले बग़ैर बनाएंगे। बस नॉर्मल रोटी की तरह ही हमें इसको बेलना है। इस तरीके से अच्छे तरीके से हम इसको बेलेंगे और फिर इसको हम सेक लेंगे घी या तेल के साथ। इसको आप अचार, सैलेड, दही, चटनी के साथ सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। देखिए इस तरीके से हमें नॉर्मल रोटी की तरह इसको बेल देंगे गोल।
मैं आपको बेल के दिखाती हूँ किस तरीके से इसका लुक आएगा। ये देखें रोटी बिल गई है अच्छे तरीके से। अब इसको हम आराम से उठाएंगे और तवे पे लेके जाएंगे। इसको अब हम सेकेंगे। फिर तवा गरम है, तवे को हल्के से घी से ग्रीस कर लिया है और इसको अब हम पहले दोनों साइड पे अच्छी तरीके से सेकेंगे, फिर उसके बाद घी या तेल डालेंगे। इस तरीके से दोनों साइड से मैंने इसको पहले सेका है, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। इस तरीके से जितना आपको अच्छा लगता है, जितना आपको खाना है, हिसाब से जितनी आपकी रोटी को ज़रूरत लग रही है इस हिसाब से हम घी या तेल डालेंगे, आपकी जो मर्ज़ी है। थोड़ा सा मैं और घी डाल रही हूँ और इसको हम सेक लेंगे। फिर इसको हम सैलेड, अचार, चटनी, हरे लहसुन की मैंने चटनी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करी है। वही हरे लहसुन की लाल चटनी है, इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ग्रीन चटनी की भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें। देखें ज़बरदस्त सी रोटी पक गई है, इसको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से रोटियां बनाएंगे और सर्व करें। गरम गरम रोटियों को आप सर्व करें। चटनी देखिए मैंने इसके साथ ये सर्व कर दिया है। ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें, एंजॉय करें। देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट रोटी बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त। इसके एक दफ़ा आप बनाएंगे तो इसको बार बार बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये रोटी है।